अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सब गर्मी से बचे होंगे, सेहत याब होंगे। और मैं 2 दिन का कह के फिर 4 दिन के बाद वापस आई हूँ एक और व्लॉग के साथ। और सीन्स कुछ ये हैं कि मैंने असर के बाद व्लॉग स्टार्ट किया है और यहाँ पे मैं हल्की हल्की भूख का बंदोबस्त करके बैठी हुई हूँ। और शुगर फ्री चाय मैंने साथ में रखी हुई है। लेकिन आज खाने का कोई प्लान नहीं है, कुछ कुकिंग नहीं करने वाली हूँ मैं। बाकी कोई कुछ काम छोटे छोटे से थे वो निपटा लिए हैं, क्योंकि आज था सिस्टर का बर्थडे। और इस दफ़ा हमारे प्लान्स बड़े चेंज हैं, क्योंकि इस दफ़ा हमने केक काटने का प्लान बिल्कुल नहीं किया। लेकिन वो भी लास्ट मोमेंट पे जाकर डिसाइड होगा कि आया केक लेकर आते हैं या नहीं लेकर आते, क्योंकि सिस्टर ने और बड़े भाई ने ये प्लान किया था कि जी इस दफ़ा पिज़्ज़ा पार्टी रखते हैं। मेरी आदत है कि मैं हमेशा एक साथ दो दो प्लान्स करती होती हूँ। एक प्लान ए होता है और एक हमेशा बैकअप प्लान होता है। तो यहाँ पर मैंने स्पून्स भी रख लिए हैं, कैंडल्स भी रख लिए हैं कि अगर तो इनका फाइनल हो गया केक लाने का प्लान तो केक भी कट जाएगा साथ में। अदरवाइज़ मैंने सारे यूटेंसिल्स तैयार करके रखे हैं, क्योंकि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, पानी का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं हर चीज़ साथ साथ मैंने तैयार करके ऑलरेडी रख दी थी। और फाइनल ये हुआ था कि हम लोग सिर्फ पिज़्ज़ा पार्टी ही करेंगे, केक का किसी का मूड नहीं बना। तो रात के 10:30 बजे भाई ड्यूटी से वापस आते हुए पिज़्ज़ा ही ले आया था। इधर आप मेरी स्ट्रगल देख रही होंगी, क्योंकि मैं एक ही हाथ से शॉपर में से पिज़्ज़ा निकालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझसे निकाला नहीं जा रहा। तो बाद में सिस्टर ने ना दो बातें सुनाकर मेरे साथ निकलवाने के लिए हेल्प कर दी थी। और ना हर जगह पर ट्राइपॉड भी नहीं रखा जा सकता, इतना कन्वीनियंट नहीं लग रहा होता है। और जब मैं फैमिली में बैठी हूँ ना, तो जब मैं कुछ रिकॉर्ड करने लगूँ ना, मेरे भाई को बड़ी चिढ़ आती है कि क्या तुम सबके सामने कैमरा ऑन कर लेती हो, या फिर तुम क्या कभी ईजी भी हो जाया करो, हर चीज़ को तुमने रिकॉर्ड करना होता है, हर चीज़ को शूट करना होता है। लेकिन अब मैं उसको क्या बताऊँगी भाई, व्लॉगर ने करना और क्या होता है। तो ये पैकेट के अंदर छोटे छोटे से कैचअप्स वगैरह है, मैं इसको भी एक हाथ से खोलने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि हो नहीं रहा है मुझसे। तो एक हाथ बिजी है, फिर मैं यहाँ पे हेल्प लूँगी थोड़ी सी। गर्मी इतनी शदीद हो गई है कि हमने एसी ऑन कर लिया था, क्योंकि स्वेटिंग तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था आज, 41 डिग्री था। और भाई को मैंने बोला था कि साथ साथ इसको ओपन करते जाओ और हमें सर्व करते जाओ, क्योंकि हमेशा जब भी कुछ खाने पीने की बारी आती है ना, तो घर में जो बंदा होता है ना किचन हैंडल करने वाला, खासतौर पे कुकिंग करने वाला, मैं पूरा तो नहीं किचन हैंडल करती, मैं सिर्फ कुकिंग करती हूँ। लेकिन जो बंदा खाना बनाने वाला हो ना, मोस्टली उसी के ज़िम्मे में आता है कि जो भी चीज़ है वो पकड़ के सर्व करो। तो उस तरह मुझे नहीं मज़ा आता, क्योंकि आपका कोई आपसे बड़ा आपको पकड़ के कोई चीज़ सर्व करके देना, तो आप बच्चों की तरह बैठ के खाओ, उसकी एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। तो मैंने मम्मा को बोला, भाई को बोला कि आप लोग सर्व करो, मैंने नहीं करना, मैं बैठ के साइड पे बच्चों की तरह खाऊंगी। तो हम सिस्टर्स एक साइड पर हो गई थी। और आप सोच रहे होंगे कि ये तो डाइट करती होती है, तो इसको आज क्या हो गया। तो मैंने ना बहुत लॉन्ग टर्म डाइट की है, तो बीच बीच में ना शुगर थोड़ी ले लेती हूँ, क्योंकि मैंने शुगर बिल्कुल छोड़ दी थी। तो उस पर घर वालों को काफ़ी टेंशन आई कि एकदम से मेरा वेट ड्रॉप हुआ है और अब मैं बाकायदा वीक लगने लग गई हूँ। इवन कल हमारी आंटी भी एक आई थी और उनको भी, उन्होंने मुझे सोते हुए देखा तो उनको लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा डल लग रही हूँ, मेरा फेस बहुत ज़्यादा थिन हो गया है। तो इस वजह से ना अब मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में से चीट्स ले रही हूँ। और इतनी लंबी डाइट में वैसे भी आप हर चीज़ तो छोड़ भी नहीं सकते हो, तो मैं ये करती हूँ कि 1-2 दिन अगर मैं कोई चीज़ी चीज़ ले लूँ, कोई फास्ट फूड ले लूँ ना, तो उसके बाद मैं एक वीक पूरा लगा के उसको फिर बैलेंस करती हूँ। तो अभी तो मैं साथ खा रही थी, और साथ ना मेरा भाई हंस रहा था कि देखो इतनी स्ट्रिक्ट डाइट करने के बाद अब ये सीधी ये पिज़्ज़ा पर ही आकर रुकी है, और वो भी इतना चीज़ी खा रही है। तो लेकिन ये कि जो मैंने कैलोरीज अपनी मेंटेन की हुई थी ना, मेरी पूरे दिन की 400 कैलोरीज भी नहीं बनी थी। तो मैंने यहाँ पर ड्रिंक भी ले लिया है, सॉफ्ट ड्रिंक भी ले लिया, मैंने पिज़्ज़ा भी ले लिया है। और अभी हम लोग बैठ कर बातें कर ही रहे थे कि हमें पता ही नहीं चला, बाहर का डोर हमारा खुला रह गया था और मम्मा के कज़न आ गए अचानक से, इतना बुरा हम लोग डर भी गए। और वो आए थे, जब उनको पता चला कि सिस्टर का बर्थडे था, तो फिर उन्होंने कहा कि जी केक हो जाए। और केक से हमने फिर से उनको मना किया, तो उन्होंने कहा कि चलो गोलगप्पे की पार्टी करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग गोलगप्पे मंगा कर लेकर बैठे हुए हैं, और इसको सर्व करने की बारी मेरी और मम्मा की थी। तो लेकिन रात के माशाल्लाह हमें 12 बज गए थे, और तकरीबन 2 बजे तक उनका स्टे रहा था हमारी तरफ। और बहुत ज़्यादा शुगर लग रहे थे, वो भी गर्मी से घबराए हुए आए थे, और हम भी। और हमारी फैमिलीज़ में ना फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, जो सबसे मज़े की बात है। तो जब भी हम लोग इकट्ठे होते हैं ना, फिर टाइम गुजरने का कुछ पता ही नहीं चलता है। और हर फैमिली में ना एक या दो घर ऐसे होने चाहिए जिनके साथ आप बिल्कुल भी फॉर्मल ना हो, क्योंकि उसी तरह फिर मज़ा आता है। आप लोग जब गेट टुगेदर आप लोग रखते हो और शुगर लगाते हो, एक दूसरे से मजाक कर लेते हो, कोई आपकी बात का माइंड नहीं करता, कोई आपकी बात को सीरियस नहीं लेता है। और आपको खुद को भी पता होना चाहिए कि आप जब किसी के साथ बात करो तो क्या लिमिट्स होनी चाहिए, कोई बड़ा है या छोटा है। चलो जी, भाषण तो बहुत ज़्यादा हो गया, मैं ब्लॉग को रैप अप करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ, मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में मैं ईद प्रिपरेशन से रिलेटेड एक स्किन केयर शेयर करूंगी आपके साथ, एक बहुत ही अच्छा फेस पैक शेयर करूंगी। मैं भी वो यूज़ करने वाली हूँ, और ईद की तैयारी मैं आपके साथ साथ शेयर करती जाऊंगी। अब चलती हूँ, जाके नीनी करते हैं, और आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।